आज कालू कौवा पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांट रहा था। आज कालू कौवे के पहले अंडे से बच्चा बाहर निकलने वाला था। टुनटुनी चिड़िया, ये लो मिठाई, आज मेरे पहले अंडे से बच्चा बाहर निकलने वाला है। कालू, तुम्हारे अंडे से चाहे बच्चा निकले या बच्ची, मैं उनको खुश नसीब देखना चाहती हूँ, ये मेरी दुआ है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मैं मेरे अंडे से बेटा चाहता हूँ, बेटी नहीं चाहता हूँ। मेरे अंडे से कौवा ही बाहर निकलेगा। फिर वह सभी पक्षियों में मिठाई बांटता है और अपने घर आ जाता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ गोरी, कभी तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कालू जी, हमारे अंडे से बच्ची बाहर निकली है। जैसी तुम मनहूस वैसे ही तुम्हारी बेटी है। मेरा क्या दोस्त, हमारी बेटी सबसे अलग है, बहुत सुंदर है हमारी बेटी। मम्मा, मैं बहुत सुंदर हूँ क्या? और पापा आज इतने गुस्से में क्यों हैं? इसे मेरी नजरों से दूर कर दो। फिर गोरी कौवी अपनी बेटी को दूसरे घोंसले में सुला देती है और रात हो जाती है। कौवा और कौवी की बेटी सो रही थी जब कौवा अपनी पत्नी से कहता है, लो गोरी कौवी, अपनी बेटी को मुझे दो, मैं इसको जंगल में फेंक आता हूँ। तुम्हें तो पता है कि मुझे बेटियाँ पसंद नहीं है। कालू, ये तो एक दिन की है, ये जंगल में मर जाएगी। मरती है तो मरने दो, मैं इसे मेरे घर में नहीं रख सकता हूँ। कल बड़ी होकर ये हमें संभालेगी। कहे कि संभालेगी, कल ये बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी करनी पड़ेगी। दाना खिला खिला कर बड़ा करूँगा मैं, और ये सेवा करेगी किसी और की। मैं कहता हूँ इसे जंगल में छोड़ आओ, वरना मैं इसे कल तुम्हारी आंखों के सामने मार दूंगा। गोरी कभी समझ गई थी कि वह किसी तरह से मानने वाला नहीं है, वह इसको घर से निकालेगा। नहीं कालू जी, इसको मारना मत, मैं जंगल में इसको छोड़ आऊंगी। इसकी किस्मत हुई तो ये बच जाएगी, वरना ये मर जाएगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपनी बेटी को लेकर घने जंगल में छोड़ देती है। मुझको आप यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? बेटी, तुम्हारे पिताजी अभी बहुत गुस्से में हैं, वो शांत हो जाएंगे तो मैं तुमको वापस घर ले जाऊंगी। और फिर इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझको यहाँ पर छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी आपके साथ ले जाइए। छोटी कौवी ऐसे रोती रहती है, पर गोरी कौवी ने चाहते हुए भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। रात का समय और अकेली बेटी कैसे रह सकती थी, वह जोर जोर से रो रही थी। मम्मा, पापा, मुझको यहाँ से ले जाए, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसी जंगल में एक बूढ़ी कबूतरी रहती थी, उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे इतनी रात में कौन चिल्ला रहा है और अपनी मम्मा पापा को क्यों आवाज दे रहा है? मैं उसके पास जाती हूँ। फिर बूढ़ी कबूतरी अपने घर से निकलती है। छोटी कौवी, आप कौन है? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, पर अभी अभी मेरी मम्मा मुझको यहाँ पर छोड़ गई है और वो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी अभी बहुत गुस्से में हैं। बूढ़ी कबूतरी समझ जाती है कि उसका पिता कालो कौवा जालिम है और इसको यह मारने के लिए यहाँ पर छोड़ गया है, और वह उस कौवी से कहती है, छोटी कौवी, आप मेरे साथ चलें।
ऐसा बूढ़ी कबूतरी उसको अपने घर ले जाती है। उसको घर ले जाकर खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। इस तरह से दिन गुजरने लगे और बूढ़ी कबूतरी उस कौवे को अच्छे से पालने लगी। उसे उड़ना सिखाती है और उसका नाम सुंदरी रखती है। सुंदरी उस बूढ़ी कबूतरी को सब कुछ समझती थी। चलो बेटी, हमें देर हो रही है खाने ढूंढने में। फिर सुंदरी कौवे बूढ़ी कबूतरी के साथ भोजन लेने चली जाती है। समय के साथ साथ कालो कौवा और गोरी कौवी उतने ताकतवर नहीं रहे थे, वह बूढ़े हो गए थे। एक दिन की बात है, कालो कौवा और गोरी कौवी भोजन लेने जाते हैं तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और गोरी कौवी कालो कौवा से कहती है, कालू, आज हमारी बेटी होती तो हमको खाना लेने नहीं जाना पड़ता ऐसे मौसम में। मुझे क्या पता था, मैंने सोचा था कि अगले अंडे से बेटा बाहर आएगा, पर मुझे क्या पता था कि अगला अंडा हमारे घोंसले में आएगा ही नहीं। आज भी मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी आती है जब मैं उसको पुराने जंगल में रोती हुई छोड़कर आई थी। वह दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि एक आसमान से बिजली आती है और उन दोनों के ऊपर गिर जाती है। उस बिजली से गोरी कौवे की मौत हो जाती है और कालो कौवा का एक पंख जल जाता है और वह दूर जाकर गिर जाता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और वहाँ से टूनी चिड़िया और तोता गुजर रहे थे और कालो कौवे से कहते हैं, कालू, ये सब कैसे हुआ है? गोरी तो मर गई है। मेरा पंख टूट गया है। ऊपर से इतनी तेज बिजली गिरती है कि गोरी कौवे की मौत हो गई है और मेरा एक पंख जल गया है। फिर तोता और टुनटुनी चिड़िया उसको उठाकर उसके घर छोड़ आती है। आज कालो कौवा अपने घोंसले में अकेला सो रहा था और वह उठकर पानी भी नहीं पी सकता था। वह बेबस हो जाता है और वह रोने लग जाता है। हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दो, ये मेरे कर्मों का फल मिला है। मैंने मेरी बेटी के साथ गलत किया है। अगर वे आज होती तो मुझको पानी देती। जब बूढ़ी कबूतरी को पता चलता है कि गोरी कौवी मर चुकी है और कालू कौवा अपाहिज हो चुका है, और एक दिन बूढ़ी कबूतरी सुंदरी से कहती है, चलो सुंदरी, हमको आज कहीं जाना है। कहाँ माँ? बेटा, तुमको वहाँ जाने के बाद सब समझ में आ जाएगा। फिर बूढ़ी कबूतरी सुंदरी कौवी को लेकर कालू कौवे की तरफ चलती है। जब सुंदरी कौवी उस घर के पास आती है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है और वह अपनी बूढ़ी माँ से कहती है, माँ, मुझको सब याद आ गया है जब मेरी माँ मुझको घने जंगल में ले गई थी यहाँ से। कालू कौवा अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। अब मेरी बेटी, तुम अभी तक जिंदा हो। कालू, जिसको भगवान नहीं मारना चाहता है वो नहीं मर सकती है कालू। अब कालू, तुमने तो तुम्हारी बेटी को जंगल में छोड़ दिया था, तब मुझको इसकी रोने की आवाज आई तो मैं उसको उठा लिया और मेरे घर लेकर उसको पाल लिया। पापा, माँ मुझको कहते थे कि माँ पिता बहुत गुस्से में है, वो ठंडे होंगे तो मैं तुमको वापस मेरे घर ले जाऊंगी। मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा मर चुकी है। पापा, आपका गुस्सा अभी तक है क्या? नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मेरे किए की सजा मुझको मिल चुकी है। फिर बूढ़ी कबूतरी और सुंदरी कालू कौवे को अपने घर ले जाती है।
पर शायद ही कालू कौवा अपने आप को माफ कर पाएगा। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि बेटा हो या बेटी हमको एक समान मानना चाहिए।